जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिएगा, आप लोगों की मॉर्निंग जो सीरीज है, कैप्सूल सीरीज, उसका अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा फिर से थंबनेल पे एंटोनियम्स, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और क्योंकि हर एग्जाम का हिस्सा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। याद कैसे करें सर? याद नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सिर्फ मीनिंग वर्ड देखते हो। आप समझो कि एक्चुअल में उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बहुत आसानी से याद होते हैं, और रिवीजन जितना ज़्यादा होगा वो अपने आप लर्न होने लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में तो कभी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला वर्ड है, फटाक से इसको रोक के, क्योंकि देखो समय ज़्यादा लगता है, ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप जैसे ही वर्ड आए आप उसको रोक लीजिए और मैं तुरंत एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। ठीक है, उसको रोकने के बाद सॉल्व कीजिए, एंड देन क्योंकि पहले अपने आप सॉल्व करेंगे तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सॉल्यूशन में कितना स्कोर हो रहा है वो जरूरी है, बाकी एक्सप्लेनेशन से तो फिर सीखना ही है आपने। तो पहला क्वेश्चन है कोहेरेंट। चलिए, आपने चेक कर लिया होगा बच्चों, कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल। अगर आपकी बातें रेशनल हैं या रीजनेबल हैं तो वो है कोहेरेंट। तो इसका उल्टा हो जाता है बी। कोहेरेंट एंगल्स भी आपने देखा होगा, कोहेरेंसी आपने पढ़ा होगा। तो कोहेरेंट का मतलब होता है जब दो चीजें सिमिलर होती हैं, यानी कि दो चीजें मैच होती हैं। ठीक है, कांग्रेस भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो रीजनेबल। इंडेलिबल होता है परमानेंट। परमानेंट यानी कि याद कर सकते हैं जैसे इंडेलिबल मार्क, मान लो ये अभी इंक गिर जाए यहाँ पे तो इंडेलिबल मार्क छूट जाएगा, मिटता नहीं है वो आसानी से। तो इंडेलिबल का मतलब होता है परमानेंट। फ्रूगल क्या होता है? फ्रूगल होता है इकोनॉमिकल, बहुत आता है ये वर्ड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, सॉरी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैसे को ना वेस्ट करता ना कंजूसी करता, किफायती तरीके से खर्च करता है, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिकल। इसे किफायती कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं। अफेबल होगा लवेबल, यानी कि एक तरीके से प्यारा। अफेबल इज फ्रेंडली, लवेबल। ठीक है, तो आप इसमें एमिकेबल भी ऐड कर सकते हैं, या कॉर्डियल ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और जैसा कि थंबनेल पे लिखा है 100 वर्ड्स, तो आप समझ जाइएगा कि एक वर्ड से ही कितने सारे वर्ड हम कर रहे हैं, तो ये मोर देन इवन 100 जाने वाले हैं। चलिए, वर्ड नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप रोक के चेक कर लीजिए। अमेचर। अमेचर क्या होता है प्यारे बच्चों? जो व्यक्ति अमेचर होता है वो नॉन प्रोफेशनल होता है, मतलब वो किसी काम को प्रोफेशनली नहीं करता है। तो नॉन प्रोफेशनल इसे हम लोग कहेंगे। आज कर लिया फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सिनोनियम अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस बिगनर होता है। ठीक है, अप्रेंटिस जो होता है वो बिगनर होता है, और उल्टा हो जाएगा प्रोफेशनल। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी जो होता है वो होता है सतर्क। चेरी, वेरी, सावधान, कॉशियस। ठीक है, नोवाइस क्या होता है? बिगिनर, ये भी सिनोनियम होगा। अमेचर इज नोवाइस ऑल्सो, बिगिनर यही होता है। ठीक है, बिगिनर समझ में आ गया सभी को, जिसने काम को स्टार्ट ही किया हो। ठीक, नौ सीखिया। नेक्स्ट, इंस्टिंक्टिव। अब ये तो तंग करेगा भाई कई लोगों को, लेकिन अगर ये भी निकाला तो बहुत अच्छी तैयारी में आप। इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? देखिए, जो चीज आपके अंदर इंस्टिंक्टिव होती है इसका मतलब वो इनेट होती है। इनेट का मतलब होता है वो इनहेरेंट होती है। इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ट होती है, मतलब पहले से ही आपके अंदर होती है, या इनबॉर्न होती है, जन्म से ही आपके अंदर वो होती है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा कि आपके अंदर पहले से नहीं है, आप उसे सीखते हैं। तो एक्वायर करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं, बाहर से सीखते हैं। ठीक है, तो एक्वायर का मतलब होता है ऑब्टेन, किसी चीज को बाहर से सीखना, या टू गेट, प्राप्त करना। ऑब्ट्यूज माइंड का बंदा, वैसे तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है लेकिन एंगल की सेंस में नहीं, पर्सन की सेंस में पूछता है। तो जो इंसान ऑब्ट्यूज होता है वो स्टूपिड होता है, उसकी बुद्धि कम चलती है, शार्प माइंड नहीं होता। तो इसका एंटोनियम कभी देता है तो इसका एंटोनियम देगा आपसे एक्यूट, क्योंकि जो एक्यूट माइंड का आदमी होता है वो शार्प माइंड होता है। तो एक्यूट माइंड मतलब शार्प माइंड। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक कर लेना रोक के। रिट्रेंच का मतलब क्या होता है? देखिए, रिट्रेंच का मतलब होता है नौकरी से निकालना। जब किसी कंपनी का बजट कम हो जाता है तो नौकरी के वर्कर्स को निकालना शुरू कर देती है, तो उसे कहते हैं नौकरी से निकालना, यानी कि एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना किसी चीज को, इंक्लूड का मतलब जोड़ना। तो नौकरी से निकालना, छटनी कर देना। ठीक है, उल्टा हो जाएगा रिक्रूट, क्योंकि रिक्रूट का मतलब होता है नौकरी देना किसी को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? मैंने कौन सा पूरा एक्सप्लेन किया आपको, नौकरी से बताया समझाया कंपनी में, कि कंपनी अगर रिट्रेंच करती है तो वहां से लोगों को निकालना स्टार्ट कर देती है, तो उल्टा हो जाएगा रिक्रूट कर देना। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना। ठीक, ड्विंडल का मतलब होता है
क्या होना? ड्विंडल होना मतलब डिक्रीज, घटना, कम होना। और एबोमिनेट का मतलब होता है नफरत करना। एबोमिनेशन होता है नफरत करना, एबोमिनेट मतलब डिटेस्ट। तो इसका वर्ड आप लिख सकते हैं डिटेस्ट। ठीक है, एबहोर, ये बहुत सारे वर्ड हैं इसके अलग से। नेक्स्ट, ग्रेटिंग। चलिए जी, व्हाट इज ग्रेटिंग? ओके, देखिए जब पत्थर आपस में टकराते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी अजीब सी आवाज आती है। तो ग्रेटिंग जो साउंड होती है वो हार्श अनप्लीजेंट साउंड होती है, कर्कश आवाज। हॉर्स, हॉर्स मतलब भी ऐसी होती है बहुत ही कानों में चुभने वाली। और स्ट्रीडेंट ये भी होती है कर्कश आवाज। ये तीनों सिनोनियम्स हैं, इन तीनों का मतलब है बहुत ही खराब बेसुरी आवाज। तो उल्टा क्या हो जाएगा? म्यूजिकल साउंड मतलब मेलोडियस साउंड, मधुर आवाज जिसे कहते हैं, स्वीट साउंड। ये उसका अपोजिट में आ सकता है। ठीक है, तो ये था वर्ड आपका। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में कि तीन वर्ड एक जैसे हो तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर मीनिंग भी नहीं आ रहा है और आपको उन तीनों का सिनोनियम पता है तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। तो ये भी एक ट्रिक लगती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, एमोरफस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमोरफस का मतलब होता है बच्चों, एमोरफस अगर कोई चीज है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप कहते हैं कम आती है। एमोरफस का मतलब क्या होता है? एमोरफस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती, फॉर्मलेस। ठीक है, तो जिसकी शेप नहीं होती है, फॉर्म नहीं होती, तो आप उसको फॉर्मलेस कहते हैं, फॉर्मलेस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसकी शेप होती है यानी कि डेफिनेट, फुल ऑफ शेप, तो ये डेफिनेट हो जाता है। ऑब्सक्योर होता है हिडन, अननोन, गुप्त। ठीक है, ब्रूटल होता है अनकाइंड, जो दयालु ना हो, क्रूअल, निर्दयी, कैलस, CALLOUS। वीनियल क्राइम होता है जिसको माफ किया जा सके, पार्डनेबल, क्षमा के योग्य। वीनियल क्राइम, समझ में आ गया ना? वीनियल अपराध जिसको माफ कर सकें। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एक वर्ड होता है वीनल, इसमें आई नहीं होता, यहाँ आई होता है। तो ये वीनियल और ये वीनल। वीनल का मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लीजिए जी, अच्छा अभी देखो, वीनल बोला था, आ गया। आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है, अगर कोई चीज आउटरेजियस है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा घिनौना काम है, विक्ड। जैसे द लेडी वॉज रेप्ड इन मणिपुर, दैट वॉज एन आउटरेजियस क्राइम, विक्ड, बहुत ही घिनौना। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा जस्टिफिएबल। ठीक, जस्टिफिएबल का मतलब होता है, यानी कि जस्टिफाई से बना है जस्टिफिएबल। ठीक है, ये होता है अनएक्सेप्टेबल। आउटरेजियस होता है अनएक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता। और ये होता है जिसको स्वीकारा जा सके, क्योंकि जस्टिफाई है जो चीज उसे स्वीकार सकते हैं, तो जस्टिफिएबल मतलब दैट इज फिट टू बी एक्सेप्टेड, जिसको स्वीकारा जा सकता है। ठीक है, कैप्रिशियस होता है अनस्टेबल माइंड, सनकी जिसे कहते हैं, विम्सिकल, अनस्टेबल, सनकी। वीनल क्या होता है? करप्ट। वीनल पॉलिटिशियंस होते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट, टेंटेड इसे कह सकते हैं, दागी नेता। टेंटेड इज ऑल्सो करप्ट, क्योंकि टेंट होता है दाग, मार्क, ये दाग। और उल्टा हो, और टेंट से बना है टेंटेड, तो होता है दागी, करप्ट। चलिए अगला वर्ड है एजिटेट। एजिटेशन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट द सॉल्यूशन। एजिटेट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, प्रोवोक, उत्तेजित करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा राउज। राउज का मतलब क्या होता है? राउ एक सेकेंड। चलिए, तो हाँ जी, एजिटेट का मतलब हो जाता है उकसाना, प्रोवोक करना। अच्छा, राउज भी इसका हो जाएगा सिनोनियम, क्योंकि इसका मतलब भी उत्तेजित करना ही होता है, उकसाना भी होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो, अच्छा अपोजिट इसमें नहीं है, गलती से छूट गया है, मैं लिख देता हूं फिर भी। इसका अपोजिट होगा दोस्तों पेसिफाई, शांत करना।
सिचुएशन को दबाना या शांत करना, सप्रेस करना। सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम, ओवरकम किसी चीज पर काबू पा लेना। एनल का मतलब होता है कैंसिल, कानून या नियम को खत्म कर देना, कैंसिल या रिपील। और वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना, डिसअपियर, खत्म हो जाना, गायब हो जाना, ये होता है वैनिश। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रॉट। चलिए जी, डिस्ट्रॉट क्या होता है बच्चों? डिस्ट्रॉट का मतलब होता है वरीड, चिंतित होना किसी चीज को लेकर, हिंदी में चिंतित लिखेंगे। ये इसका हो जाएगा डिस्ट्रेस्ड, मतलब चिंतित, सिनोनियम, परेशान होना। उल्टा हो जाएगा सेरीन, कि जो इंसान शांत होता है वो होता है सेरीन। सेरीन का मतलब है काम, काम, कूल, कंपोज्ड, शांत। ठीक है, नेक्स्ट वोकल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आप देख लीजिए वोकल का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, वोकल का मतलब होता है वॉल्यूबल। वोकल साउंड से रिलेटेड है, तो मतलब बोलने वाला होगा। तो बोलने वाला होता है बातूनी, वॉल्यूबल, टॉकेटिव। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा जो कम बोलता है। ठीक है, और कम जो बोलता है वो होता है रिजर्व। रिजर्व होता है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है शांत, कम बोलने वाला। कोवर्ट होता है सीक्रेट, गुप्त। लेकिन जो क्वाइट है, कई बच्चों ने ये लगाया होगा, वो क्वाइट जो तुम शांत वाला सोच रहे हो वो QUIET होता है, ये वाला क्वाइट। और ये क्वाइट है एडवर्ब, इसका मतलब होता है काफी हद तक, काफी हद तक। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इंग्लिश में कहते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज्यादा। ठीक है, वेरी मच, क्वाइट। ठीक है, इमॉर्टल। देखिए आज हम, कल हम आर्टिकल की क्लास में ही पढ़ रहे थे कि मॉर्टल क्या होता है। मॉर्टल होता है जिसको मरना होता है, मैन इज मॉर्टल, याद आया होगा आपको एग्जाम्पल। तो इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, और जो अमर है वो परमानेंट है। तो ये हो गया इसका सिनोनियम। एलिगेंट होता है सुंदर, स्टाइलिश, ब्यूटीफुल या ग्रेसफुल। ग्रेसफुल भी सुंदर ही होता है। तो उल्टा हो जाएगा फ्लीटिंग, क्योंकि फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी। तो परमानेंट का उल्टा हो जाएगा टेम्परेरी। और हैपहेजार्ड मैनर होता है जब आप किसी काम को हैपहेजार्ड वे में करते हो, तो मतलब उस काम को आप बेहुदे तरीके से करते हो, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता। तो इसका हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, किसी चीज को बेहुदे तरीके से कर देना। ठीक है, अनऑर्गेनाइज तरीके से कर देना, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो। ठीक है, डिसऑर्डर्ड वे भी कह सकते हो, डिसऑर्डर। तो आप लिखते रहा करो, जो मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा वो भी लिख लिया करो। कार्नल, चलिए जी बताइए आप क्या होगा। देखो बच्चों, कार्नल का मतलब होता है, कार्नल इच्छाएं होती हैं फिजिकल इच्छाएं, बॉडी से संबंधित। कार्नल डिजायर फिजिकल डिजायर होती हैं। ठीक है, उल्टा हो जाएगा स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल में फिजिकल इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, जो लोग धार्मिक लोग होते हैं दे हैव स्पिरिचुअल थिंकिंग। ठीक है, तो ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? एडमेंट, जिद्दी। ठीक, ग्रिगेरियस होता है सोशिएबल, मिलनसार, जो सबसे मिलता जुलता है। इसे एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि वो सबसे मिलता जुलता है। इंट्रोवर्ट किसी से नहीं मिलता। फिजिबल, जो चीज फिजिबल है वो पॉसिबल है, उसे हम कर सकते हैं। ठीक है, वो संभव है। तो कन्वीनियंट हो जाएगा, CONVENIANT, कन्वीनियंट। ठीक है, अच्छा मैं कर्नल फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए कर्नल डिजायर्स का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर्स या फिजिकल डिजायर्स रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, तो जो लोग अपने शारीरिक सुख को पूरा करना चाहते हैं वो कार्नल डिजायर्स के पीछे भागते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो साधु महात्मा लोग होते हैं, दे वांट टू फुलफिल देयर वर्ड स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो स्पिरिचुअल डिजायर्स का मतलब होता है कि वो अपनी बॉडी की इच्छा नहीं, अपने माइंड की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों। प्रोफ्यूज का क्या मतलब होता है बच्चों? चले स्टार्ट करें। ओके, आप रोक के चेक करना। प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी कि प्रचुर मात्रा में, भर भर के, है ना। तो उल्टा हो जाएगा स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है कम क्वांटिटी में, कम। ठीक है, कम। ठीक,
प्रैग्मेटिस्ट क्या होता है? प्रैक्टिकल। और ब्रीफ होता है कंसाइज, संक्षेप में, इन शॉर्ट। और डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट होता है पुअर, गरीब, इंडिजेंट, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट भी वही होता है जिसके पास पैसा नहीं होता, इंसॉल्वेंट भी वही होता है जिसका दिवालिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरिश। चलिए देखिए, न्यूरिश का मतलब होता है किसी को न्यूरिश देन करना, मतलब पालन पोषण करना। तो हिंदी में लिखो पालन पोषण करना। फॉस्टर इसका सिनोनियम हो जाएगा। फॉस्टर का मतलब ये होता है किसी को पालन पोषण करना, किसी का, ठीक है। फिर आता है इसमें चेरिश। चेरिश का मतलब होता है इंजॉय करना। और सस्टेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, ठीक है। सस्टेन का उल्टा होता है किसी चीज को खत्म करना। तो सस्टेन का मतलब है किसी चीज को बचा के रखना, रिजर्व करके रखना, ठीक है। या ऐसे कर लो, संरक्षण करके रखना, प्रिजर्व, प्रिजर्व करना किसी चीज को। उल्टा हो जाएगा फिनिश, खत्म कर देना। स्टार, भूखा रखना। देखिए यहाँ बच्चे को आप पालन पोषण करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, उसको न्यूरिशमेंट करते हैं। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं खिलाते हैं, स्टार्व करते हैं, भूखा रखना, हंग्री, ठीक है। नेक्स्ट, एंडेंजर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा बहस चल रही है आजकल कि हमारी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज कैसी स्पीसीज होती हैं? ये होती हैं एक्सटिंक्ट, विलुप्त। या एक्सटिंक्ट का मतलब तो गायब हो जाना ही होता है। तो हम इसे कह सकते हैं एक्सटेंड, एंडेंजर्ड स्पीसीज को कह सकते हैं जो खतरे में है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा अनसेफ, जो सेफ नहीं है। तो उल्टा हो जाएगा जो सेफ है। और सेफ कौन है? जिनको सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। तो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है सेफ। अब रेंसिड होता है, रेंसिड क्या होता है? बासी, रेंसिड फूड। तो ये हो जाएगा स्टेल या स्टिंकिंग, जिसमें से स्मेल आती है, बदबूदार। और अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्लेंटीफुल। और वेटरन बंदा कैसा होता है? वेटरन होता है एक्सपीरियंस्ड या सीजनड पर्सन। सीजनड याद करने का तरीका, जिसको बहुत सीजन बीत गए हों, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा ने बहुत सीजन खेल लिए हैं, तो दे आर सीजनड प्लेयर्स, वेटरन प्लेयर्स, ठीक है। तो उल्टा, इनका उल्टा हो जाता है बिगनर्स, ठीक है। चलिए जी, अनस्क्रुपुलस। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाता हूं, आप चेक करना इसका मीनिंग रोक के, ठीक है, अपना आंसर चेक करो। देखिए, स्क्रपलस का मतलब होता है ईमानदार और मेहनती। अनस्क्रपलस का मतलब हो जाएगा एक तरीके से बेईमान। अनस्क्रपलस जो होता है वो डिसऑनेस्ट होता है, धोखेबाज होता है, या यूं कह दो जो मेहनत नहीं करता, स्पेशली उसके लिए यूज होता है। तो अनस्क्रपलस हो जाता है डिसऑनेस्ट। तो उल्टा हो जाएगा ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट है कंसाइंटस, ये मेहनती आदमी होता है, ये हार्डवर्किंग आदमी होता है, ठीक है। मंडेन का मतलब होता है कॉमन, साधारण, वर्ल्डली भी कह सकते हो, साधारण, ठीक है। रिलक्टेंट होता है जिसकी किसी काम को करने की इच्छा सॉरी नहीं होती है, सॉरी नहीं होती है, तो उसके लिए आएगा अनविलिंगली। नेक्स्ट, एलोक्वेंट होता है फ्लुएंट, जो बहुत ही स्मूथ बोलता है, फ्लुएंट स्पीकर। एलोक्वेंट स्पीकर होता है फ्लुएंट स्पीकर, जो बहुत ही अच्छा बोलता है, ठीक है, स्मूथ। नेक्स्ट, एसिलरेट। फिजिक्स से याद कर लीजिए। अब आंसर बताइए इसका, रोक के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी चीज की स्पीड को बढ़ाना। एक्सपीडाइट का मतलब होता है तेजी करना किसी चीज में। तो उल्टा हो जाएगा धीमा करना। तो स्लैकन का यही मतलब होता है किसी चीज को ढीला कर देना या स्लो कर देना, ठीक है। स्लो कह सकते हो आप इसे। डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज, वैल्यू में कम होना, घटना। और कंसीड का मतलब होता है एग्री, किसी की बात से सहमत होना। एसीड, कंसीड, इन सभी का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेम्युलस। चलिए जी, ट्रेम्युलस क्या है आप सोचिए अपने माइंड से। वैसे ये अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी परेशान करेगा, बट लेट्स सी कौन पकड़ेगा इसको।
ट्रेमुलस क्या होता है? देखिए ट्रेमुलस होता है अनस्टेबल, और जो चीज अनस्टेबल है वो अनस्टेडी भी है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी आपने पढ़ा होगा। स्टेडी होता है फर्म, और अनस्टेडी होता है नॉट फर्म यानी कि अनस्टेबल। तो उल्टा हो जाएगा स्टेडी। स्टिंजी होता है निगार्ड, माइजर, कंजूस। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का होना, सडनली, अचानक से किसी चीज का होना। इसेंट्रिक होता है स्ट्रेंज, सब अजीब सा। एबनॉर्मल बोला भाई ऐसा तो देखा ही नहीं हमने, एबनॉर्मल। अनयूजुअल, ऐसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। और इनका उल्टा क्या हो जाएगा? यूजुअल या नॉर्मल या कॉमन। ठीक। फेक, फेक का उल्टा क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फेक का उल्टा होता है समथिंग दैट इज रियल। अब आप इसमें फॉल्स लगा रहे होंगे, तो बच्चे फॉल्स उल्टा होता है ट्रू। जब आपको ट्रू देता तो इसका उल्टा देता फॉल्स। जब आपको राइट देता तो राइट का उल्टा होगा रॉन्ग। जब आपको करेक्ट देगा तो उसका उल्टा होगा इनकरेक्ट। और एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, मतलब किसी चीज को बहुत ही अच्छे से बारीकी से, हिंदी में लिख सकते हैं समझना, परखना किसी चीज को। ठीक है, इसके लिए कभी कभी वर्ड कॉम्प्रीहेंड भी लगा देते हैं। कॉम्प्रीहेंड बना है कॉम्प्रीहेंशन से, और कॉम्प्रीहेंशन समझने के लिए आता है, तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी समझना ही होता है। ठीक है। डिसकंसोलेट, याद करने का तरीका बताता हूं, चलिए आंसर निकाल लीजिए पहले। देखिए कंसोल हम देते हैं सांत्वना, और सांत्वना देते हैं जब आदमी कोई परेशान होता है, तो डिसकंसोलेट होता है निराश, सैड, ग्लूमी। ठीक है, पॉइग्नेंट। तो उल्टा हो जाएगा जॉयस यानी कि हैप्पी, खुश। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कैसी होती हैं? एमिनेंट यानी कि फेमस यानी कि रिनाउंड पर्सनैलिटीज। इमैक्युलेट होता है स्पॉटलेस, जिसपे कोई दाग ना हो, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और प्रिजिडाइज्ड क्या होता है? बाइस्ड। बाइस्ड होता है पार्शियल, यानी कि जब आप किसी का पक्ष ले लेते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रिजिडाइज्ड। पार्शियल होना, पक्ष लेना किसी का। ठीक है, नेक्स्ट। इनक्यूजिटिव क्या होता है? देखिए इनक्यूजिटिव होता है जब आप किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उसे कहते हैं इनक्यूजिटिव, यानी कि ईगर टू नो। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा इनडिफरेंट, क्योंकि इनडिफरेंट का मतलब होता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप नहीं जानने के इच्छुक हैं। एक्सटोल का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना। और कमेंड भी प्रशंसा करना होता है, तो कमेंडेबल भी प्रशंसा के लायक ही होता है। और रिपोज का मतलब होता है रिलीफ, या कह सकते हो राहत की सांस। रिपोज इज रेस्ट, रिलीफ राहत की सांस। नेक्स्ट, एम्बलिश। देखिए एम्बलिश का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? डेकोरेट करना, सजाना। तो उल्टा हो जाएगा स्पॉइल करना, खराब करना, बिगाड़ना। ठीक है, क्वेश्चन दिखाते ही मेरे तुरंत रोक के उसे सॉल्व किया करो। एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट, आकर्षित करना। और रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, सुधार करना। और नेगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना, बार्गेन करना, या हैगल। तभी तो कहते हैं स्टॉप हैगलिंग, मोल भाव मत करो, स्टॉप हैगलिंग। स्ट्रिंजेंट क्या होता है? मीनिंग, फिर अपोजिट। चलिए आप ढूंढना। तो स्ट्रिंजेंट होता है, जो लोग स्ट्रिंजेंट होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर होते हैं। उल्टा, जो स्ट्रिक्ट नहीं होते, जो टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होते, उन्हें कहते हैं लीनियंट, वो कठोर नहीं होते हैं। ठीक है। गैरिश कैसे कपड़े होते हैं? गॉडी कपड़े होते हैं, चमकीले भड़कीले टाइप के कपड़े होते हैं, शो ऑफ करने वाले कपड़े होते हैं, शोई, दिखावे वाले कह सकते हैं इन्हें। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में। और पर्टिनेंट होता है लॉजिकल, जो बातें आपके रिलीवेंट होती हैं। पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलीवेंट, यानी कि लॉजिकल। जो चीज लॉजिकल है वो रिलीवेंट भी होगा, नहीं तो इरिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन आपने बहुत सुना होगा। मैनिफेस्ट का मतलब होता है बच्चों अपनी क्वालिटीज को दिखाना, दर्शाना, शो करना या रिवील करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा
डिस्क्लोज यानी कि कंसील, कंसील का मतलब होता है हाइड, छिपाना। स्कॉफ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, जीर एट समवन, लाफ एट समवन, उपहास उड़ाना। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी की नौकरी को समाप्त कर देना, एंड कर देना। और कनकर का मतलब होता है किसी की बातों से एग्री होना। ठीक है, कंसीड बताया था ना, कंसीड वही होता है, कंसीड सहमत होना। और इस कहानी का हमारा आखिरी अंतिम शब्द है आप लोगों का, दैट इज जिनाइल। इसका मतलब होता है दयालु, काइंड। तो उल्टा क्या हो जाएगा, अनकाइंड। जुडिशियस इंसान कैसा होता है, सावधानी से निर्णय लेता है, केयरफुल, बुद्धिमान। और कैपिचुलेट का मतलब होता है किसी के सामने सरेंडर कर देना, घुटने टेक देना। और डेलिकेट क्या होता है, डेलिकेट होता है कोमल, कोमल त्वचा, सॉफ्ट। डेलिकेट मींस सॉफ्ट, कोमल। ठीक है जी। तो चलिएगा, ये हो गया आपका। अब मुझे बताना 25 में से ईमानदारी से आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आज के वर्ड्स में से कितने सीखने को मिले आप लोगों को, कितने आपको आते थे और कितना आपने सीखा, वो जरूर बताएंगे। और 100 प्लस में चले गए हम लोग, ठीक है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको बार बार रिवाइज करिए। बच्चे बार बार कहते हैं सर कैसे लर्न करें। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, जिन चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक लगती हैं वो हमेशा दुख देती हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक वाले वर्ड्स पेपर में नहीं आते हैं, ठीक। तो इसको रिवाइज करेगा, बार बार रिवाइज करेगा। शाम को मिलेंगे आपको, शाम की क्लास में, जो आज क्लास होने वाली है 9 बजे। कौन से चैप्टर की होने वाली है कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद।